हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जिनान पार्टी में आता है और वो योयो से पूछता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो उसका असिस्टेंट सोचता है बॉस इस लड़के की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, और बाकी सब भी सोचने लगते हैं कि ये जरूर मिस्टर लू होगा। ये तो रूमर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत यंग और हैंडसम है। झाओ सोचता है इतना कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ हैं, ये पक्का मिस्टर लू नहीं होगा। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगते हैं कि मिस्टर लू जैसे पावरफुल मैन हमारे इस छोटे से पार्टी में आए हैं, और वो फैंग को थैंक यू कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू यहाँ पर आए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। झाओ कहता है पागल मत बनो, ये मिस्टर लू नहीं है, ये लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ के साथ हुकअप कर रहा था। ये सुनते ही असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के हेड से इस तरीके से बात करने की। झाओ कहता है ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है, इसके साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो वो एक और थप्पड़ मार देता है। तभी जिनान कहता है कि आज के बाद झाओ फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तभी एक बिजनेसमैन सोचता है कि इसने बस कुछ कहा और मिस्टर लू ने खड़े खड़े उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये अच्छा चांस है अपने नंबर बनाने का, सोचकर वो झाओ की बुराई करने लगता है और वो जिनान और फैंग की कपल बनाने लगता है और कहने लगते हैं कि अभी अभी इसकी एक्स वाइफ भी मिस जियांग की इंसल्ट कर रही थी, आप इन दोनों इडियट्स को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ इसने बहुत बार मिस जियांग की इंसल्ट की है, आप इसे धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, और सारी बात बताते हैं कि इसने मिस जियांग की गिफ्ट भी तोड़ दिया, आप इसे पनिशमेंट दीजिए। सबके बात सुनने के बाद वो फैंग के पास जाता है और सबसे पूछता है कि जिसने मिस जियांग की इतनी बार इंसल्ट की है उसके साथ क्या करना चाहिए। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसे नील डाउन होकर मिस जियांग से माफी मांगना चाहिए और गिफ्ट की कंपनसेशन भी देना होगा। जिनान फैंग से कहता है कि तुमने सुना ना ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी फैंग घबरा जाती है और इमेजिन करने लगती है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं, और वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि ये मिस्टर लू नहीं है, मैं जियांग फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर जिनान फैंग की मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने सब कुछ बता दिया है, तुम यंग लेडी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो, अब पता नहीं जियांग फैमिली हमारे साथ क्या करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये एक सर्वेंट की बेटी है। फिर भी फैंग एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि कौन है तुम्हारी बेटी, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी, मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम भी इनके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो ना। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है हम इसे कैसे रिपे करेंगे। वो लड़कियां सोचने लगती है अगर ये फेक है तो इसका मतलब रियल डॉटर योयो है, और वो उससे डरने लगते हैं। फैंग की मॉम योयो से आकर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इतने सालों से तुम्हें सर्व कर रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को जाने दो कहकर रोने लगती है। तो असिस्टेंट उसे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जिनान सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की असली डॉटर है और मेरी लाइफ में भी बस यही एक गर्ल है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसकी बहुत इंसल्ट कर दी है, और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम ही ब्लाइंड थे इसलिए रियल को पहचान नहीं पाए और इसकी छोटी बातों में आ गए, हमें माफ कर दो। और वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली इतनी रिच फैमिली की डॉटर होगी। तो योयो कहने लगती है इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन को तुम लोग ऐसे बुली कर सकते हो। अब झाओ भी योयो से माफी मांगने लगता है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, इस फैंग ने मुझे सेड्यूस किया था कहकर उसे थप्पड़ मारता है और योयो से कहता है इसने मुझे झूठ बोला था। तो वो कहती है कौन सा झूठ बोला था, यही कि ये रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है, और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है जब तुम्हें ये पता चला है कि रिचेस्ट फैमिली की असली डॉटर मैं हूँ। झाओ कहता है मैं तो बस इसके साथ इसलिए था ताकि वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूं, मेरे हार्ट में तो हमेशा से तुम ही थी, मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से रहें। और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो हम फिर से एक हो जाते हैं, पर जिनान उसका हाथ हटा देता है। योयो कहती है मैं तुम्हें इन 3 सालों में कितनी बार बैंकरप्ट होने से बचाया है, सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, पर ऐसा नहीं है, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।